राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ आज जुड़ गए हैं नन्हे पहलवान। पहलवान जी राम राम। राम राम बाबा जी। राहुल गांधी जी गए थे जर्मनी। वहां पे एक बर्डी स्कूल है, बर्डी स्कूल कोई स्कूल। स्कूल में राहुल गांधी जो है बहुत विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उनके सामने उस स्कूल की कैंटीन में या किसी हॉल में 30-40 लोग बैठे हुए थे। तो साहब वहां बोलते हैं कि भाजपा ने सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है, हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, जर्मनी वालों तुम ही बचा लो किसी तरह। तो वहां उन्होंने एक बड़ी प्रोमिनेंट बात कही। किसी ने पूछा जी। कि आप तेलंगाना जीते, कर्नाटक जीते, बाद में क्या हो गया आपको? बोला नहीं नहीं, हम तो हारे ही नहीं, हम तो हरियाणा थोड़ी ना हारे, हरियाणा तो हम जीते थे। वो तो कांग्रेस ने बीजेपी ने वोट चुरा लिया। और महाराष्ट्र के बोले मुझे डाउट है महाराष्ट्र में भी गड़बड़ हुई है। कहने का मतलब हरियाणा के चुनाव को राहुल गांधी नहीं मानते कि वो हारे हैं। हरियाणा में कहीं से कोई गलती नहीं। भाई एक बात बताओ ना, अगर आप चुनाव जीते हैं, आप खुद कह रहे हो, तो आप हुड्डा साहब से कुछ कह सकते हो? क्यों? हुड्डा साहब को डांट सकते हो कि ये क्या हुआ? तो इस नहीं, चर्चा और को आगे बढ़ाने से इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाने से पहले एक अपील कर लूं दर्शकों। ये मेरी किताब है दद्दा की खरी खरी। इसमें मैं जरा यार ये मिरर जो इमेज है ना, ये थोड़ी उल्टी दिखाई देती है। मैं इसको सही कर दूं। हाँ अब सही हो गया जी। देखिए अब आप देखेंगे तो ये किताब, हाँ ये आ गई था। दद्दा की खरी खरी। इस पुस्तक का मूल्य 600 रुपए है। आप इसको मंगा सकते हैं। इसकी बिक्री से जो भी पैसा हमें प्राप्त होगा, हमारे आश्रम में, हमारे मंदिर में जो कि आगरा के पास है, वहां पे हमारे पास 4 बीघा जमीन है। वहां पे हम एक गौशाला और एक बीमार, परित्यक्त, कमजोर, घायल पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल खोलना चाहते हैं। तो उस पवित्र कार्य में आपकी भी 600 रुपए की एक सहयोग हो जाएगा। आप ये जो सामने नंबर चल रहा है ना, 7696409623, इस पे 600 रुपए भेज सकते हैं, ज्यादा भी भेज सकते हैं। अगर इस गौशाला में आप ज्यादा सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर QR कोड में भेज दीजिए, क्योंकि 600 रुपए में तो गौशाला बनेगी नहीं साहब। इसके लिए तो बड़े लंबी धनराशि चाहिए। और इसी नंबर पे हमें अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम ये पुस्तक आपको भेज देंगे। एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड वगैरह सब। तो नन्हे पहलवान आ जाते हैं कि जब राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव हारा ही नहीं, हुड्डा को क्यों बदल दे फिर? ये सवाल है कि नहीं? आप बताइए। ये सवाल बड़ा जेन्युइन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए, राहुल गांधी की बाबा जी एक प्रॉब्लम है। राहुल गांधी बाई कास्ट बाई रिलीजन क्या है वो उनको पता ही नहीं है। हरियाणा के जाट की एक प्रॉब्लम है, वो जाट के अलावा किसी और की चाट ही नहीं सकता, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या उसका बेटा हो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे पहले अजय चौटाला, अभय चौटाला, देवीलाल चौटाला, हई चौटाला, हाउ चौटाला, हरियाणा के 3 लाल, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, मतलब आज तक हरियाणा इससे ऊपर उठ नहीं पाया। उसका मैं आपको सबसे बड़ा एक कारण बताऊं, वो जाट इकोसिस्टम, गुंडागर्दी का, माफियागिरी का, धन उगाही का, इलीगल माइनिंग का है, और घूस दे के नौकरी पाने का, फिर उस नौकरी के थ्रू लूटने खसोटने का जो इकोसिस्टम था, वो हुड्डा या हुड्डा जैसे नेताओं में ही फल फूल सकता है। भाई ओम प्रकाश चौटाला और उनका बेटा तो 10-10 साल की सजा काट के आए ना। आप सोचिए भाई, एक बात बताइए ना, बीजेपी से इनको दिक्कत क्या है? बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। भाई तुम्हारा बेटा मेरिट लिस्ट में आएगा तो फ्री में नौकरी पाएगा, एक पैसा रिश्वत नहीं देनी है। लेकिन इनको पता है कि हमारा बेटा बिना चीटिंग के, बिना नकल के, बिना हेल्प के मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं सकता।
वो जी फिर कहीं ना कहीं तो उनको फिर उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है, और वो इकोसिस्टम है जाट इकोसिस्टम, भूपेंद्र हुड्डा का इकोसिस्टम, चौटाला का सिस्टम। तो और देखिए, आज नहीं नहीं, कांग्रेस के पास जो एक हुड्डा के पास जी जी बताएं। हुड्डा के पास कमान थी ना हरियाणा की। हुड्डा जीता जाता चुनाव हार गया। बाबा जी एक बात अब बताइए, हाँ, हुड्डा ने शैलजा गुट के 17 सीटों पे, जो सीटें शैलजा को मिली थी उनके गुट के लोगों को, वहां 17 बागी निर्दलीय खड़े कर दिए थे। और हरियाणा जैसे टाइट चुनाव में अगर 10,000 वोट काट लेना, 5,000 वोट, 1,000 वोट, तो सीट हार जाता है आदमी। हुड्डा ने वो 17 सीटें हरवाई हैं और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। भाई वहां देखिए दो लड़ाई थी, कांग्रेस के पास दो मोटा वोट बैंक है, गुंडा जाट वोट बैंक और दलित वोट बैंक। आज कुमारी शैलजा जैसे बहन मायावती किसी जमाने में दलितों की बड़ी नेता थी, तो आज बहन शैलजा दलितों की हरियाणा में बड़ी नेता है। तो उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस हाईकमान को बोला कि अगर मेरे लोगों को टिकट नहीं दोगे तो फिर अपनी ऐसी तैसी कराना। तो राहुल गांधी को मजबूरी में उनको टिकटें देनी थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता था अगर शैलजा के लोग चुनाव में मुझसे ज्यादा सीटें अगर गलती से पा गए तो फिर मेरा मुख्यमंत्री बनना संशय में हो जाएगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका बड़ा साधारण सा एक इलाज निकाला। हर उस सीट पे भाई, उन सभी सीटों पे कोई ना कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का आदमी तैयारी कर रहा था पिछले 5-10 सालों से, उसको बागी तौर पे खड़ा कर दिया, उसको फाइनेंशियल मदद पहुंचवा दी। और वो आदमी भाई देखिए, जो भी विधानसभा या लोकसभा लड़ना चाहता है तो 10-20 करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले से करके रखता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला कि अरे सरकार आने दो, एक बार पैसे कमा लोगे, चिंता मत करो, तुम लड़ो सारे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्चुअली कुमारी शैलजा को खत्म करने के चक्कर में अपना और अपने बेटे का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। नहीं जी नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे, आपसे मेरा एक सवाल है, हरियाणा में मूल समस्या राहुल गांधी है या हुड्डा है? हरियाणा में मूल समस्या पूरी की पूरी कांग्रेस है। हरियाणा में कांग्रेस आज तक डिसाइड नहीं कर पाई कि लगाम किसके हाथ में देनी है। लगाम सोनिया राहुल के हाथ में रहेगी, मतलब दिल्ली के हाथ में रहेगी, कि लगाम रोहतक के हाथ में रहेगी, कि लगाम अंबाला रहेगी, वो आज तक डिसाइड ही नहीं कर पाए। पंजाब में कांग्रेस की मूल समस्या क्या है कि वो कभी अमरिंदर सिंह से ऊपर उठ ही नहीं पाए। देखिए एक बार उठने की कोशिश की तो अमरिंदर सिंह बागी हो गए। तो आज हरियाणा में कांग्रेस को यह डिसाइड करना होगा कि मूल कमांड किसके हाथ में रहेगी। भाई भाजपा में नितिन नवीन का जिस दिन अध्यक्ष बनाया गया है, आपने देखा गृह मंत्री जी भी लाइन में लगे थे। अमित शाह जैसा सीनियर लीडर अपने से कितने ज्यादा जूनियर लीडर के लिए भी लाइन में खड़ा था। क्यों? क्योंकि वो मेरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अन्नामलाई ने कहा था, तमिलनाडु वाले के अन्नामलाई ने, कि नरेंद्र मोदी और मेरे में एक ही समानता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है और मैं भी। वो राष्ट्रीय स्तर पे अपना कार्य देख रहे हैं और मैं तमिलनाडु में देख रहा हूं। तो ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस के मूल में, कि आज तक सेंट्रल लीडरशिप पे कांग्रेस की पकड़ ही नहीं बन पाई। वो स्टेट्स में कभी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाई। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया, सचिन पायलट बागी हो गए। महाराष्ट्र में, सॉरी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, सिंधिया बागी हो गए। तो इनका सेंट्रल लीडरशिप का अपनी स्टेट इकाइयों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसका आपको एक कारण बताता हूं। कई दिन राहुल गांधी आके स्टेट में काम करते हैं, कई जनसभाएं करते हैं, कई जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं अपने। अरे एक बात बताइए ना, सर्बानंद सोनोवाल है, किसका किस्सा है ना, वो पिद्दी वाला किस्सा किसका है? वो तो हेमंता का है, हेमंता विश्व शर्मा। मतलब वो आदमी आया, उसकी बात नहीं सुनी और चल दिए। वो साउथ के पता नहीं कौन से बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने बाद में तो पूरा टीएन जैया। मतलब वो आदमी अपने स्टेट की बात करने आया और इंदिरा गांधी ने समय नहीं दिया। इतनी विजनरी लीडर है इनकी, ये लीडरशिप है इनके पास। अच्छा, ये हर स्टेट में आप ध्यान दीजिए, दो गुट बना के रखता है राहुल गांधी। राहुल गांधी बहुत चालाक आदमी है इस मामले में, वो कभी किसी को सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं होने देता। फिर हारता है चुनाव, फिर कहता है कि हार गया। नहीं, हुड्डा हरियाणा में सुपर स्ट्रॉन्ग है। हुड्डा की एक बात नहीं सुनता। हाँ बाबा जी, आप यहाँ बहुत गलत फहमी में है।
अगर आज कुमारी शैलजा कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में आ जाए तो कांग्रेस जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी हरियाणा से। ये बात राहुल गांधी को नहीं समझ आती। मुझे एक बात बताइए, आज राहुल गांधी ने कह दिया कि हम तो हरियाणा का चुनाव हारे ही नहीं, तो जब आप हारे ही नहीं तो आप कोर्स करेक्शन क्या करेंगे? आप हार की समीक्षा करेंगे? एक मिनट, आप हार की समीक्षा कर सकते हैं जब आप कह रहे हैं हम हारे ही नहीं? तो जब आप अपनी हार की समीक्षा नहीं करेंगे, हार के कारणों का पता नहीं लगाएंगे, तो अगली बार आप कैसे जीतेंगे? बाबा जी देखिए, 2024 का लोकसभा बीजेपी 240 सीट पे सिमट गई थी, तो बीजेपी ने तुरंत आनंद फानन में मीटिंग बुलाई, सारे स्टेट हेड बुलाए, सारे बड़े कार्यकर्ता, सारे बड़े नेता मंत्री इकट्ठा किए और 3 दिन लगातार दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनसे मिलते रहे, उनसे बात करते रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो उससे जो रिजल्ट आया, उसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश हमने देखा है, बिहार हमने देखा है, बंगाल हम देखने जा रहे हैं। राहुल गांधी कोर्स करेक्शन करता नहीं है, उसके पास फुर्सत नहीं है ना भाई। वो कोलंबिया जाएगा, वो जर्मनी जाएगा, वो थाईलैंड जाएगा, वो चाइना जाएगा, उसके पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो अपने जी। एक महाराष्ट्र आ रहे, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया ना उस बात को। पिछले साल दीपावली पे हुआ था चुनाव, 1 साल बीत गया। क्या कोर्स करेक्शन किए, क्या सुधार किए? लोकल बॉडीज फिर हार गए, उतनी ही बुरी तरह हार गए। एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया है। गोवा हारे जी, गोवा भी हार गए। तो कहने का मतलब है, जब आप अपने अंदर अपनी गलती को आप स्वीकार ही नहीं करेंगे, आप ये मानते ही नहीं कि हमारे संगठन की भी कोई गलती है। जी, मैं बताऊं जी, राहुल गांधी की असली प्रॉब्लम क्या है। आपने बवासीर का पेशेंट देखा है? हाँ, राहुल गांधी वो बवासीर का पेशेंट है जिसकी गांव लगातार खून छेर रही है। वो रोज 100 ग्राम खून छेर देता है सवेरे से लेकर शाम तक, और इधर से ना ब्लड चढ़ा रहा है, इधर से अनार और चुकंदर का जूस पी रहा है, फिर भी हीमोग्लोबिन 4 पे अटका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। उसको मूल समस्या नहीं पता है कि जब तक अपनी बवासीर का इलाज नहीं कराएगा, वो कितना पॉइंट खून चढ़ा ले, कितना अनार का जूस पी ले, होता क्या है, जैसे किसी भी 4 पॉइंट वाले को ना आप 2 यूनिट ब्लड चढ़वा दीजिए तो तुरंत 9 हो जाता है। लेकिन जो आदमी पिछले से अपनी गांव से जो लगातार खून छेड़ रहा है 100 ग्राम, वो 9 दिन बाद फिर 4 पॉइंट पे आ जाता है। तो राहुल गांधी को एक्चुअली है बवासीर, और इलाज वो उसका कर नहीं रहा है, और फिर कहता क्या है कि ना 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 नरेंद्र मोदी चुनाव को, सारी बॉडीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को यूज करके हमको चुनाव हरवाता है। अरे भैया, पहले बवासीर का इलाज करवाओ, उसके बाद खून चढ़वाना, उसके बाद अनार का जूस पीना, ये प्रॉब्लम है। तो एक बात बताइए, आगे क्या होगा? ये आदमी तो अपनी गलती न मानेगा न सुधारेगा। कांग्रेस संगठन में इसका मतलब सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। सुधार की गुंजाइश मैं बताऊं क्यों नहीं है, मेरी बात सुनिए। मैं आज किसी का वक्तव्य सुन रहा था तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ वो अपने जो बिहार वाले जो मुसलमान लीडर थे जो बिहार के इलेक्शन के बाद छोड़ के चले गए, शकील अहमद साहब, उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी ने अपने अगल बगल उन चंगू मंगुओं की फौज खड़ी कर ली है जिनको वो तू तड़ाक करके बोल सकता है। आपको याद है राहुल गांधी की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उसके आसपास 4-5 लोग बैठे थे और उसने कमलनाथ जी जैसे सीनियर लीडर को फोन किया जो कि राजीव गांधी के साथ के लीडर थे। हेलो कमल, दिस इज राहुल हियर। ये आदमी कमलनाथ जी जैसे आदमी को ये रिस्पेक्ट देता है। इस आदमी के साथ कौन काम करना चाहेगा? जिसके अंदर 1% भी अनक होगी ना, वो इसके साथ काम करेगा, वो इसकी लीडरशिप में काम करना चाहेगा। आज कांग्रेस में जो सिर्फ चाटुकार लीडर्स हैं, जिनको अपने बेटे का, मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने बेटे प्रियांक खड़गे का फ्यूचर सेट करना है, तो उसको चाटनी पड़ेगी। कमलनाथ को अपने बेटे का फ्यूचर सेट करना है तो चाट रहा है, नहीं तो जिसके अंदर थोड़ी बहुत अनख बची है वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी की तरफ आ चुका है, जहां नितिन नवीन जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाता है। वो आपको याद है एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की उसके जब बहस वो बात चल रही थी लोकसभा में, तो अखिलेश भैया ने
तंज कसा था कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पा रहे। तो अमित शाह ने बड़े मजे लिए थे कि जाइए, मैं आज से अनाउंस करता हूं कि अगले 20 साल समाजवादी पार्टी के आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो बाबा जी, ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं ना, इनमें और बीजेपी में एक मूल फर्क ये है कि यहाँ एक छोटा सा अदना कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बन सकता है। तो राहुल जी इसी तरह जो है मूल कारणों पर काम ना करके, संगठन पे काम ना करके, इसी तरह बहानेबाजी करते रहेंगे, भाजपा इसी तरह चुनाव जीतती रहेगी, राहुल गांधी इसी तरह चुनाव हारते रहेंगे। अच्छा, मुझे तो एक बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि वो जर्मनी में वो किसको लेक्चर दे रहा था, कितने वोट जर्मनी में? उसमें से 15 एक रहे होंगे डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन वाले, बाकी 10-15 वहां के लोकल इसके चाटुकार रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, पर फिलहाल मुझे राहुल गांधी और कांग्रेस का रिवाइवल होता बिल्कुल इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मूल समस्या पर काम ही नहीं हो रहा है। नन्हे पहलवान, आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।